नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतेंद्र और आप देख रहे हैं सतेंद्र डिजिटल न्यूज, जहां मिलती है हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे सटीक और सबसे तेज। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की 20 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में संयुक्त दौरे के दौरान 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम राज्य में बुनियादी ढांचे, उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां अंतिम चरण में। देश भर में 21 जून के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में मुख्य कार्यक्रम में भाग लेंगे, जबकि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन लद्दाख में योग दिवस कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भारत की पहली 8-लेन सुरंग शुरू। राजस्थान के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के नीचे बनी भारत की पहली 8-लेन सुरंग आज से यात्रियों के लिए खोल दी गई। इससे दिल्ली मुंबई यात्रा समय में कमी आएगी और हाईवे कनेक्टिविटी को बड़ा लाभ मिलेगा। कमजोर मानसून पर बढ़ी चिंता। एल नीनो प्रभाव के कारण इस वर्ष मानसून कमजोर रहने की आशंका जताई गई है। कृषि विशेषज्ञों ने फसल उत्पादन और खाद्य कीमतों पर संभावित असर को लेकर चेतावनी दी है। हालांकि सिंचाई सुविधाओं में सुधार से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। देश के कई राज्यों में हीटवेव अलर्ट जारी। भीषण गर्मी और लू की स्थिति को देखते हुए कई राज्यों में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने तथा पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी गई है। बैंकिंग सेवाओं को लेकर ग्राहकों में भ्रम। आज शनिवार होने के कारण कई क्षेत्रों में बैंक शाखाओं के संचालन को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रही। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे शाखा जाने से पहले स्थानीय अवकाश और बैंक की स्थिति की पुष्टि कर लें। साथ शेयर बाजार में निवेशकों की नजर वैश्विक संकेतों पर। भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों की नजर वैश्विक आर्थिक संकेतों, कच्चे तेल की कीमतों और विदेशी निवेशकों की गतिविधियों पर बनी हुई है। बाजार विशेषज्ञों ने सतर्क निवेश की सलाह दी है। स्वास्थ्य क्षेत्र में जनजागरूकता अभियान तेज। राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य दंत चिकित्सा दिवस के अवसर पर विभिन्न संस्थानों द्वारा स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। विशेषज्ञों ने दंत स्वास्थ्य को समग्र स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण अभियान शुरू। कई राज्यों में मानसून से पहले जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन को लेकर विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। प्रशासन का लक्ष्य जल संकट वाले क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता बढ़ाना है। रेलवे ने यात्रियों के लिए अतिरिक्त सुविधाओं की घोषणा की। गर्मी और छुट्टियों के मौसम को देखते हुए रेलवे ने कई प्रमुख मार्गों पर अतिरिक्त कोच और विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की है, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके। डिजिटल भुगतान का उपयोग लगातार बढ़ा। देश भर में यूपीआई और अन्य डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। छोटे व्यापारियों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिजिटल लेनदेन को व्यापक स्वीकृति मिल रही है। शिक्षा क्षेत्र में नई तकनीकों पर जोर। कई शैक्षणिक संस्थानों ने छात्रों के लिए एआई आधारित शिक्षण और डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने की पहल शुरू की है, जिससे शिक्षा अधिक प्रभावी बन सके। कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक अपनाने पर बल। कृषि विशेषज्ञ किसानों को ड्रोन, स्मार्ट सिंचाई और आधुनिक बीज तकनीकों के उपयोग के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके और लागत कम हो। साइबर सुरक्षा को लेकर सरकार सतर्क। ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सरकार और साइबर एजेंसियों ने नागरिकों को सतर्क रहने और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने की सलाह दी है।
महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं। केंद्र और राज्य सरकारें महिला उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विस्तार देने पर काम कर रही हैं, जिससे स्वरोजगार के अवसर बढ़ सकें। खेल जगत में खिलाड़ियों की तैयारी तेज। आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को देखते हुए भारतीय खिलाड़ी अपने अपने प्रशिक्षण शिविरों में कड़ी तैयारी कर रहे हैं। खेल मंत्रालय ने सुविधाओं को और बेहतर बनाने पर जोर दिया है। पर्यटन क्षेत्र में रिकॉर्ड वृद्धि की उम्मीद। गर्मी की छुट्टियों और बेहतर कनेक्टिविटी के कारण देश के कई प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष अभियान। कई राज्यों में वृक्षारोपण और प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाए जा रहे हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जनभागीदारी को आवश्यक बताया है। स्टार्टअप सेक्टर में निवेश बढ़ने के संकेत। भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में घरेलू और विदेशी निवेशकों की रुचि बढ़ रही है। तकनीक, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े स्टार्टअप्स को विशेष लाभ मिल रहा है। युवाओं में कौशल विकास कार्यक्रमों की मांग बढ़ी। रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों में युवाओं की भागीदारी बढ़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे रोजगार क्षमता में सुधार होगा।